कक्षा 9वीं, विषय गणित 2, प्रकरण 1। यहाँ पर हम देखेंगे एक निर्देशांक रेखा दी गई है और इस निर्देशांक रेखा के ऊपर जब हम देखेंगे तो अल्फ़ाबेट्स डाले गए हैं और नीचे उसके नंबर्स दिए गए हैं। जैसे एक अल्फ़ाबेट है M, तो यहाँ पर उसका जो नंबर है -3, तो ये -3 क्या है? निर्देशांक है। कोई भी अल्फ़ाबेट के नीचे जो नंबर है वो है उसका निर्देशांक, यानी उसका एड्रेस। तो यदि मान लेते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे? तो बड़े जो निर्देशांक है उसमें से छोटा निर्देशांक घटाएंगे तो जाकर के दो बिंदुओं के बीच की दूरी मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि T से C तक डिस्टेंस यानी D, T, C यानी T से C तक की बीच की दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे? बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमें घटानी पड़ती है। T और C का पहले हम चेक कर लेंगे कि बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है। तो हाँ, तो देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.1 में अब यहाँ संख्या रेखा दी गई है और हमें क्या ज्ञात करना है? आप जानते हैं दूरियां ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट B एंड E, B और E के बीच की दूरी, J और A के बीच की दूरी, P और C के बीच की दूरी, JH की दूरी, और K से O तक की दूरी, O से E तक की, P से D तक की दूरी, P से J तक की दूरी, और फिर Q से B तक की दूरी। तो ये D मतलब होता है दूरी ज्ञात करना। बात समझ में? तो चलो हम एक एक सवाल को हम देखेंगे कि किस तरह से एक एक सवाल को हम इसको हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक और निर्देश दिख रहा है कि यहाँ जैसे B का 2 दिया गया है, C का निर्देशांक 3 दिया गया है, D का 4 और E का 5 इस तरह दिया गया है और बीच में हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो वो कैसे हम ज्ञात करेंगे? जैसे यहाँ पर जैसे दिया है B का 2 और E का 5, तो B से E के बीच की दूरी निकालनी है तो 5 - 2, बड़ी संख्या 5 है तो 5 - 2 कितना हुआ? 3। तो इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B और E जो हो गया वह 3 हुआ। ठीक है। अब इसके बाद आगे अब हम देखेंगे एक और सवाल, तीसरा, ये दूसरा है, अभी हम तीसरे सवाल के ऊपर देखते हैं। ठीक है। तो अभी जो आपको तो ये फॉर्मूला मालूम ही पड़ गया है कि ये ध्यान रखिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो दोनों का निर्देशांक देखो, जिसमें से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस कर दो। अब जैसे एक और यहाँ पर अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, और जरा ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे होता है। जैसे देखो यहाँ पर J -2 है, H -1 है, O जो दिया है 0 दिया है, A का निर्देशांक दिया गया है 1। तो यहाँ J और A, तो J का -2, A का 1। अभी -2 और 1 में बड़ा कौन सा है? तो 1 बड़ा है। माइनस हमेशा छोटा होता है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 2 कितना हुआ? 3। तो ये मालूम पड़ गया कि J से A का जो गैप है 1 2 3, देखो J से H, H से U, ऐसे जो गैप है वो 3 हुआ। ठीक है, तो ऐसा हम निकाल सकते हैं। चलो अभी एक और हम देखते हैं कि उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और दूरी को हम अभी यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो जैसे P का जो है -4 है, K का -3 है, J का निर्देशांक -2 है, H का -1 है। तो हमें निकालना है किसके बीच में? P और C के बीच में। तो P का निर्देशांक कितना है? -4, और C का कितना है? 3। तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है? 3 माइनस और फिर -4, माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 4 कितना हुआ? 7। देखो आकृति में P से C तक का गैप कितना है आपको नजर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 गैप नजर आ रहा है, यानी P और C के बीच में जो दूरी है बच्चों वो कितनी है? 7। तो ये ध्यान रखना है आपको। बात समझ? तो गैप करके भी, गैप को काउंट भी करके भी आप पता लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर, अभी यहाँ पर क्या है? देखो बच्चे, एक चीज़ है कि जैसे K का दिया गया है -3 और J का -2, H का -1 और 0 का जो O का जो है वो 0 है। अभी वापस हमें दूरी निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? आप दिमाग लगाओ, पहले से सोच के रखो। तो J और हमें H के बीच की दूरी निकालनी है। तो J का निर्देशांक -2 और A का H का -1, इनमें से बड़ी संख्या माइनस और छोटी संख्या कितनी है आपको मालूम ही है? -2। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो -1 + 2 कितना हुआ? 2 में से 1 गया 1। बात समझ में आए? तो J और H आकृति में भी देखेंगे तो गैप कितना है J और H के बीच में? 1 का है। तो आप तो तुरंत आप आकृति से भी देखकर पता लगा सकते हैं या ये फॉर्मूला लगा के लगा सकते हैं। बात समझ में आए? तो अभी एक और है यहाँ पर, जैसे यहाँ दिया है O का 0, A का 1, B का 2, C का निर्देशांक 3, D का निर्देशांक 4 और E का निर्देशांक 5 दिया गया है। ठीक है,
अब वापस हमें ये दूरी ज्ञात करनी है बच्चों, तो वापस दिमाग लगाएंगे और उसको सोचेंगे कि हम कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ओ ई, डिस्टेंस बिटवीन, दूरी जो है ओ और ई के बीच की दूरी निकाले, तो ओ का निर्देशांक क्या है 0, ई का निर्देशांक क्या है 5। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो आपको मालूम ही है 5 माइनस 0 तो कितना हुआ 5, बड़ा निर्देशांक 5 और छोटा 0 तो 5 है। अब गैप भी काउंट कर लीजिए, देखिए कितना गैप है ओ से ई के बीच में, तो आपको 5 तो नजर ही आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो आप से आकृति में भी से देख करके भी अपना आंसर जो है पता लगा सकते हैं। बात समझ में? अभी चलो एक और चीज़ है, क्या बोले आप, अभी ये आपको समझना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर p माइनस 4 है, k का निर्देशांक -3 है और j का -2 है। तो अभी दिमाग लगाना है, हमें दूरी निकालनी है, तो गैप काउंट करके भी कर सकते हैं या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कितनी है वो भी हम कर सकते हैं। तो चलो जरा ध्यानपूर्वक इस सवाल को हम देखते हैं। जैसे p का -4 हुआ और j का यहाँ पर -2, p और j के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसमें से जो बड़ी संख्या है वो -2 है, छोटी संख्या -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 2 + 4 कितना हुआ आप जानते हैं, सॉरी -2 + 4 कितना हुआ, 4 में से 2 घटाया 2 आ गया, है कि नहीं, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 2 गया 2। और देखो आकृति में भी p और j का गैप कितना है, 2 का गैप तो दिख ही रहा है। बात समझ में? तो ये जो गैप है, इस गैप को ध्यान में रख करके भी आप कर सकते हैं सवाल। चलो एक और सवाल को हम जरा देखते हैं, छठवें सवाल पे, मतलब इसके आगे का जो सवाल है उसमें हम देखते हैं कि दूरी हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए वापस देखते हैं बच्चों। तो जैसे यहाँ पर अलग अलग निर्देशांक जो दिए गए हैं, q का -5, p का -4, k का -3 और j का जो है -2 है, h का -1 है, ये अलग अलग निर्देशांक जो दिए गए हैं, इस निर्देशांक के हिसाब से आपको सोचना है। आप गैप भी काउंट करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्यू बी का निकालना है, तो q का -5 है और b का 2 है, तो इसमें जो बड़ी संख्या 2 और छोटी संख्या -5, तो 2 माइनस माइनस क्या था, प्लस हो गया, 7 हो गया। अब काउंट कर ले यू से बी तक के बीच का गैप कितना हुआ, 7 हुआ कि नहीं, तो ये जान लेना है और इस तरह से सूत्र का भी उपयोग करके आप कर सकते हैं। ओके, ये समझ में आया सबको बच्चों? हाँ, ध्यान रखिए। देखिए ये वीडियो को अभी क्या है जो आपको मिल रहा है, इस वीडियो को ध्यान देना है, 2-3 बार आप यदि इस वीडियो पर ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको प्राप्त हो और आसान तरह से, अच्छी तरह से। चलो बिंदु ए का निर्देशांक x है और बिंदु बी का y है, तो हमें ज्ञात करना है ए और बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो पहला जो है x बराबर 1 और y बराबर 7। अभी 1 और 7 इसके बारे में सोचना है। तो x बराबर 1, y बराबर 7, तो सूत्र तो मालूम ही है, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा 7 है और छोटा 1 है। 7 - 1 कितना हुआ बच्चे, जरा बोलो, 6। बात समझ में? तो ऐसा तुम अपना दिमाग लगा सकते हो। अब जैसे जैसे यहाँ पर दूसरे सवाल में भी आप नज़र देखेंगे, तो दूसरा सवाल में भी x और y का मान अलग दिया गया है, उसके अंदर भी आप अपना फार्मूला लगा सकते हैं, बड़ा माइनस छोटा। ओके, बड़े निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, ऐसा फार्मूला लगा करके आप ये कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर x का मान 6 और y का मान -2 दिया गया है और दूरी ज्ञात करनी है, तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि बताओ जरा सोचो क्या होगा। बड़ा संख्या इसमें से क्या है 6, छोटी संख्या कितनी है -2, तो 6 माइनस और फिर -2 करेंगे तो 6 + 2 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। देखो 6 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। ओके, और 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए और बी आपको मालूम पड़ गया कि कैसे हम निकाल सकते हैं। अब अपना तीसरा सवाल है वो x बराबर 3, y बराबर 7। अभी x बराबर -3 और y बराबर 7, तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें 7 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया 10। तो इस तरह से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 हमने निकाल ली। हाँ, अभी चौथा भी देखो, x बराबर -4 और y बराबर -5। अब इसके अंदर भी बच्चों ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इसमें बड़ा संख्या कौन सा है, -4 के -5, सोचो। ऋणात्मक में जो छोटा दिखता है ना वही बड़ा होता है, याद रखो। तो -4 जो है वो छोटा दिखता है, वैसा दिखाया जाए तो 4 और 5 से छोटा होता है, परंतु ऐसा बड़ा है यहाँ माइनस में। तो -4 और माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस। तो 5 - 4 यानी प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 4 कितना हुआ, 1। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यानी ए और बी के बीच की दूरी जो हुई वो कितनी होगी बच्चे, 1। कुछ समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा दिमाग लगा करके आप कर सकते हैं और भी सवाल। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। एक और बात है, अभी आप 5वें सवाल पे जब जाएंगे तो यहाँ पर x का मान -3 है और y का मान -6 है।
तो बड़ा निर्देशांक -3 और छोटा निर्देशांक -6। और जब हम घटाएंगे तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा। 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3। बात समझ में आए? तो ये ध्यान रखो, डिस्टेंस बिटवीन ए बी बड़ा माइनस छोटा करके घटा करके हम उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और एक और चीज़ ये बात ध्यान रखना है कि इसकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। मैथ्स प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है, समझ के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पर एक और सवाल है, छठे के बाद देखेंगे, x बराबर 4 और y बराबर -8। यहाँ पर भी सोचिए, 4 जो है प्लस नंबर है, -8 माइनस वाला है, और प्लस वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है, माइनस वाला हमेशा छोटा होता है। ये बात आपको मालूम है क्या नहीं? तो वापस वैसे ही 4 माइनस और फिर बाद में -8, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना हो गया, 4 और 8 जोड़े तो कितना होगा, जरा सोचो, 12 है क्या नहीं? क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ क्या नहीं? चलो ठीक है। अभी इसके बाद एक और अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि जो दूरी दी गई है वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पर जैसे कौन सा बिंदु किसके बीच में है ये हमें पता लगाना है। जैसे देखो, पहले सवाल में 7, 10 और 3 दिया है। अभी जरा सोचना है कि कौन से दो डिस्टेंस को, दूरी को हम जोड़ें तो तीसरी दूरी मिल जाए। तो देखो, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 होता है कि नहीं? 7 + 3 10 होता है, और 7 यानी डिस्टेंस पी आर, 3 मतलब क्यू आर, और 10 मतलब पी क्यू। तो इसमें से कॉमन जो है पॉइंट जो देख रहे हैं, आर सामान्य बिंदु है, बिंदु आर सामान्य बिंदु है, इसलिए आर जो है वो पी और क्यू के मध्य में एक रेखीय बिंदु हुई है ये सब। अब जब हम दूसरे सवाल पे देखते हैं तो दूसरे सवाल में क्या दिखता है, यहाँ पर दूरी जरा ध्यान देना, 8 6 4। अब इसमें से कोई भी दो संख्या जोड़ने पर होता है क्या, जोड़ने पर तीसरी संख्या आती है? नहीं आती है। क्या बोलते हैं, है क्या नहीं? और इसमें से कॉमन पॉइंट वाला भी आप देख सकते हैं, जैसे एस एस कॉमन पॉइंट वाला है, तो 8 और 6 आप जोड़ेंगे तो 14 होगा, 4 तो नहीं होगा। तो इसलिए वो दूरी बराबर नहीं हुई। तो ये बिंदु एक क्या हो गई, एक रेखीय बिंदु नहीं है, ये बिंदु एक रेखीय नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब जब हम तीसरे सवाल पे चलते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीसरे सवाल में भी वैसे ही देखिए, जैसे 16 दिया है यहाँ पर, तो अन्य दो दूरी को जोड़ने पर क्या 16 उत्तर आता है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे सवाल में तो एक दूरी 9 दी है, दूसरे 7, 9 और 7 जोड़ने पर 16 आता है क्या नहीं? और सी ए और ए सी में सी बिंदु जो है कॉमन है, तो कॉमन वाला बिंदु हमेशा बीच में रखते हैं और आजू बाजू में दूसरे बिंदु होते हैं, ये आपको मालूम है क्या नहीं? नहीं मालूम तो जान लीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो 9 7 16 बराबर हुआ, और डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी बराबर डिस्टेंस ए बी। दोनों में देखेंगे सी ए बी सी में सी सामान्य बिंदु है, तो सी जो है वो मध्य में होगा, ए और बी के मध्य में होगा, और इसीलिए यह बिंदु क्या है, ये एक रेखीय बिंदु है। बात समझ में? उसी तरह हम जब आगे के सवाल को हम देखेंगे तो अब वहाँ पर भी हमें यही सोचना है कि पहले देखना है कि भाई दो दूरी को जोड़ने पर तीसरी दूरी आ रही है क्या नहीं। यदि आपको ये जानकारी प्राप्त हो गई तो आप कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 11 और 12 और 8 दिया गया, तो 11 और 12 को जोड़ने पर 8 आएगा, नहीं आएगा, या 12 और 8 को जोड़ने पर आएगा 11, नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ये बिंदु क्या एक रेखी हुई क्या? जब दूरी समान नहीं हो रही है तो एक रेखी हुई क्या? तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे 11 और 12 जोड़ने पर 8 नहीं आ सकता, तीसरी संख्या नहीं आ सकती है। एल एम और एम एन में सामान्य बिंदु होने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये बिंदु एक रेखीय नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बात समझ में? अब इसके बाद अब एक और सवाल हम आगे की तरफ देखेंगे। तो अभी जब देख रहे हैं तो देखें, जैसे अभी एक सवाल यहाँ पर आ गया है, जैसे देखेंगे कि 7 और 8 को जोड़ने पर 15 आता है या 13, या दो संख्या को जोड़ने पर तीसरी संख्या मिलती है या नहीं मिलती है, ये आपको देखना है। तो अब देखिए, जैसे 8 और 7 जोड़े पर कितना आता है, 15। 8 और 7 जोड़ने पर कितना आता है, 15। तो एक्स जेड वाई जेड बराबर डिस्टेंस एक्स वाई। तो ये बिंदु जो हुई क्या हुई, एक रेखीय बिंदु हुई। सामान्य बिंदु जेड है, जेड बीच में होगा, है क्या नहीं, एक्स और वाई के बीच में, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा आइडिया पकड़ेंगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा, तो ये बात ध्यान रखें। आगे के सवाल कर सकते हो क्या, ट्राई करोगे बच्चों? चलो कोई बात नहीं, हम एक और सवाल चलो देखते हैं। उसमें अभी तुम ही सोचो, पहली बात सोच के दिमाग में लगाओ। जो लास्ट सवाल है, इसमें जो दूरी दी गई है उस दूरी के बारे में सोचो कि दो दूरी जोड़ने पर तीसरी दूरी आती है क्या नहीं। पहले कॉमन वाला कोई जो देख लो, कॉमन वाला कोई पॉइंट है क्या?
देखो डी दिया गया है, ई एफ दिया गया है। अभी डी में तो भाई ई पॉइंट है कि नहीं? 8 और 6 14 होता है, 5 तीसरी बजा के बराबर आई क्या? नहीं आई। तो क्या ये एक रेखी बिंदु है? तो वह एक रेखी बिंदु नहीं है। क्या समझे? दिमाग में आया? प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी हम चौथे सवाल के पीछे पढ़ते हैं। चलो देखते हैं कि डिस्टेंस ए सी दिया गया है, सी बी दिया गया 8 और ए बी की बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे? तो बच्चे एक आइडिया है कि पहले बीच में हम बी बिंदु को रखते हैं, फिर बाद में बीच में सी को रखते हैं, फिर बीच में ए को रखते हैं। चलो देखते हैं, जब हम बिंदुओं बी को बीच में रखें तो डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस ए सी माइनस सी बी होगा। 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा। और यदि हम सी को बीच में रखते हैं और ए बी बाजू बाजू में होता है तो डिस्टेंस ए बी कैसे निकालेंगे? ए सी और सी बी को जोड़ देंगे। क्या समझे? 10 और 8 कितना हो गया? 18। फिर उसी तरह एक और है जो बात ध्यान रखना है कि जैसे ए बी निकालना है तो बी सी माइनस ए सी करेंगे तो माइनस में आएगा, जो असंभव है, दूरी हो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है। अभी एक और सवाल, चलो देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अभी यहाँ दिया है एक्स वाई जेड एक रेखीय बिंदु है और एक्स वाई की जो दूरी है, एक्स और वाई के बीच में दूरी 17 और वाई जेड के बीच में 8 है, तो एक्स जेड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक्स वाई और वाई जेड को हम जब जोड़ेंगे तो क्या वह एक्स जेड की दूरी आएगी? ये देखना है। तो 17 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? एक्स जेड की भी दूरी आ जाएगी, है क्या नहीं? डिस्टेंस एक्स जेड बराबर डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड, तो 17 प्लस 8, 17 और 8 कितना हुआ? 25। चलो एक और सवाल देखते हैं, उसके अंदर भी हम यही तरीका अपनाएंगे। अब यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर दिया गया है एक्स वाई जेड एक रेखीय बिंदु है, एक्स वाई 17 है, वाई जेड 8 है, तो एक्स जेड की बीच की दूरी निकालनी है। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे? इसमें दो प्रकार की योजनाएं हो सकती हैं। बीच में जेड रखो, या बीच में वाई रखो, या बीच में एक्स रखो, जो भी रखो और उसकी दूरी निकालो। जैसे यहाँ पर एक्स जेड वाई रखा गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? तो आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस एक्स जेड है वह डिस्टेंस एक्स वाई माइनस डिस्टेंस वाई जेड यानी घटाकर 17 माइनस 8 घटा दें तो कितना होगा? 9। इसी का दूसरा विकल्प भी हम ले सकते हैं कि जैसे अभी विकल्प दूसरा भी लेकर ट्राई कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम छठे सवाल पे चलते हैं कि आकृति बनाओ और उसका जो भी मान है वो निकालो। जैसे ए मध्यता बी मध्यता सी दिया गया है और ए सी का मान 11 और बी सी का मान 6.5 दिया है, तो ए बी का मान निकालना है। क्या तरीका है? तो यहाँ पर बी बीच में है, यानी ए बी और बी सी जोड़ने पर ए सी आएगा। क्या समझे? दिमाग में है क्या नहीं? ए बी और बी सी को जोड़ने पर आ सकता है। तो लेंथ ए बी बराबर, अभी यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं ए बी की दूरी निकाल रहे हैं, ए सी की नहीं। ए बी की दूरी निकाल रहे हैं तो ए सी माइनस बी सी करना होगा, बड़ा माइनस छोटा। तो 11 में से 6.5 गया तो कितना बचा? 4.5, है क्या नहीं? तो बड़ी दूरी में से छोटी दूरी निकालेंगे तो बचा हुआ जो छोटा दूरी है वो हमें निकाल सकते हैं। ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पर एक और है आर एस टी। अब आर एस टी में भी यही तरीका है। एस टी का मान दिया है 3.7 और आर एस का मान 2.3 दिया गया है और हमें आर टी निकालनी है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आर मध्यता एस मध्यता टी ये दिया गया है और हमें उसका मान निकालना है। तो लेंथ आर टी बराबर क्या हो सकता है? आर एस प्लस एस टी, और जो भी मान है उसका रख करके हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है। अभी तीसरे सवाल में यहाँ पर x मध्यता y मध्यता z है। एक्स जेड का 3 करनी में 7 और एक्स वाई का करनी में 7 और वाई जेड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस वाई जेड, क्या मैं कह रहा हूँ? डिस्टेंस वाई जेड हमें निकालना है, छोटी से आधी तो दूरी। तो बड़ा डिस्टेंस क्या है? एक्स जेड में से एक्स वाई घटा दें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना आएगा। 3 करनी में 7 माइनस 1 करनी में 7, तो 3 में से 1 गया तो आप जानते हैं 2 करनी, 2 करनी में 7, जैसे 3x माइनस एक्स होता है ना बच्चे,
क्योंकि 2x आ जाता है। ऐसे 33 करने में 7 माइनस करने में 7 करेंगे तो 2 करने में 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि 3 और एक ही बिंदुओं से जाने वाला कौन सी आकृति बनती है यदि वहाँ से रेखा खींच दी जाए। तो ए बी को मिला दे, बी सी को मिला दे, ए सी को मिला दे, तो कौन सी रेखा बनेगी, कौन सा आकार का त्रिभुज बनेगा, कौन सा आकृति बनेगी, तो वह बनेगा त्रिभुज ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि 3 अरेखिक बिंदुओं से बनने वाली जो आकृति होती है वह क्या होती है, त्रिभुज। ठीक है, ओके, ये समझ में आया बच्चों आपको। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, लिखनी है, और दिमाग लगा करके 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में आ जाएगा कि 3 अरेखीय बिंदुओं से क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। तो ये बात ध्यान रखें बच्चों, समझ में आया। ठीक है।